आज हम आपको एक्टिव पैसिव समझाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहले हमें टेंस को पहचानना होता है कि वाक्य किस टेंस का है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे तो पहचान कैसे करेंगे। अगर वाक्य में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। मुख्य तीन चीज होनी चाहिए पैसिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है सब्जेक्ट और उसी सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर। फिर फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। थर्ड फॉर्म के बाद कंप्लीमेंट, बाई, ऑब्जेक्ट, टाइम। तो देखिए उदाहरण के लिए हमारा वाक्य है यू ओपन द बुक इन द क्लास डेली। यू सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब, द बुक ऑब्जेक्ट, इन द क्लास कंप्लीमेंट, डेली, टाइम। इसका पैसिव इस तरह बनेगा, द बुक अब हमारा सब्जेक्ट है, द बुक के साथ इज, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, इन द क्लास, बाय यू, डिड। अब इसी का नेगेटिव देखिए। नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट में इज एम आर के बाद नॉट। अगर वाक्य में नेवर दिया है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म कंप्लीमेंट, बाय, ऑब्जेक्ट, टाइम। तो देखिए योगी डज नॉट कॉल यू इन द क्लब टुडे। तो अब इसमें हमारा सब्जेक्ट है यू क्योंकि यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यू आर नॉट कॉल्ड इन द क्लब बाय योगी टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी नेवर प्लेज क्रिकेट। तो अब क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट है। क्रिकेट खेल को सदैव एक वचन में माना जाता है इसलिए इज का प्रयोग है। क्रिकेट इज नेवर प्लेड बाई हर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में अगर वाक्य में डूडस है तो डूडस हटाकर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई, ऑब्जेक्ट, टाइम। जैसे ये एग्जाम्पल है आपका, डू दे नॉट कॉल हिम ऑन द रोड। तो हिम ऑब्जेक्ट अब बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनने पर इससे पहले इज का प्रयोग होगा। इज ही नॉट कॉल्ड ऑन द रोड बाई देम। अब WH वर्ड से शुरू, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, जिन शब्दों से शुरू होता है वाक्य वही पैसिव वॉइस में शुरू में आते हैं। तो WH वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार उससे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे। नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीमेंट, बाई, ऑब्जेक्ट, टाइम। तो एग्जाम्पल है वाई डू दे नॉट लर्न द लेसन। नाउ पैसिव वॉइस शुरुआत में वाई आएगा। अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा द लेसन। वाई इज द लेसन नॉट लर्न बाई लेसन, है ना। अब ट्रांसलेशन है ना, रोजाना आपको एक रूल समझाते हैं तो इसके अंतर्गत आज है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव दो तरह के वाक्य होंगे। एक क्या से शुरू, जब वाक्य क्या से शुरू हो और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हम सबसे पहले विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई और वी से पहले सेल और अन्य सभी से पहले विल। फिर अगर वाक्य में नहीं दिया है तो नॉट, फर्स्ट फॉर्म में ING। अब इसमें एक कमी रह गई है, यहाँ पर बच्चों बी नहीं लगाया तो सब्जेक्ट नॉट, फिर यहाँ पर बी का प्रयोग होगा, है ना। फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, टाइम। जैसे क्या बच्चे खाना खा रहे होंगे तो विल द चिल्ड्रन बी ईटिंग द फूड। नेक्स्ट, अगर, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द हिंदी में वाक्य के बीच में हैं तो उनका सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं इंग्लिश में WH वर्ड।
तो देखो WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट से पहले विल या शैल। विल लगेगा सभी से के साथ, केवल आई और वी को छोड़कर। आई और वी के साथ शैल, अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट वी, और अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद बी, फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट टाइम। नाउ वे अब कहाँ रह रहे होंगे, तो वेयर विल दे बी लिविंग नाउ, इट इज़ योर वर्क, आई डू नॉट डू इट। तो देखिए सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, इसमें डू नॉट दिया है, तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा टेंस है आप बताओ बोल के। डू नॉट होने पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, करेक्ट। अब इसको पैसिवाइज जब बनाएंगे तो इट पहले से, इट इज नॉट डन बाई, आई का क्या हुआ, मी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ये इंटरोगेटिव है आपका, हु ओपन्स द बॉक्स। तो इसमें ओपन्स देखकर हम जान गए कि ये कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि SEIS है। तो हु को बच्चों सदैव किसी भी टेंस का वाक्य हो, हु को बनाते हैं बाई हुम। तो बाई हुम इज द बॉक्स, फिर क्या होगा बच्चों, ओपन थर्ड फॉर्म है ना। अब वाई डू यू नॉट रिंग द बेल, तो सबसे पहले वाई का ही प्रयोग होगा। अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा द बेल, तो द बेल से पहले क्या आएगा, एक वचन है तो इज, वाई इज द बेल नॉट रिंग, थर्ड फॉर्म रंग बाई यू। अब ट्रांसलेशन में देखें आप, सूरज चमक रहा होगा, तो हम कैसे पहचान करेंगे, इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा दिया है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस होने से सबसे पहले द सन विल नॉट बी शाइनिंग, बस क्या होगा, द सन विल नॉट बी शाइनिंग। अब आप इसको बनाएं, दीपक तुमको नहीं बुला रहा होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, दीपक, फिर क्या आएगा इसके बाद में, विल, बिल्कुल सही। नहीं के लिए नॉट बी, और बुलाने की कॉलिंग, है ना। तो दीपक विल नॉट बी कॉलिंग यू, है ना। अब देखिए आदित्य क्या बना रहा होगा, तो सबसे पहले क्या, जब वाक्य के बीच में बिल्कुल सही वॉट आएगा, वॉट के बाद विल, वॉट विल आदित्य बी मेकिंग, है ना। अब देखिए ये आपके होमवर्क में है, जैसे यू सेड टू मी नो, यू आर नॉट सेड। तो अगर वाक्य में नो दिया हो तो सेड या सेड टू को रिप्लाइड या आंसर्ड इन नेगेटिव, तो यू रिप्लाइड मी इन नेगेटिव दैट, है ना। अब इस यू को मी के अनुसार क्या करेंगे, आई, तो यू रिप्लाइड मी इन नेगेटिव दैट आई। अब आई के साथ आर नहीं आएगा बच्चों, वॉज हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर को किस में डालते हैं, वॉज में, तो ये हो जाएगा आई वॉज नॉट सेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर वर्ब, तो देखिए जब भी हमें वर्ब भरनी हो तो हमें पूरा सेंटेंस देखना चाहिए। अब ये कंडीशनल है ना, कैसे, वी द वर्क बिफोर यू केम, तो यहाँ पर जब पास्ट इंडेफिनिट हो और बीच में बिफोर हो, तो बिफोर के बाद जब पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब वी हैड कंप्लीटेड, तो यहाँ आप भरेंगे हैड कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दे आर वाइज बट दे आर अगली। अब कभी कभी बच्चों क्या होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स बनाने को आता है। इंटर में अक्सर ऐसे वाक्य आते हैं कि इसको चेंज करने के लिए आता है। अब ये है कंपाउंड, क्योंकि बीच में बट लग रहा है, तो इस बट को हटाएंगे तो ये वाक्य बनेंगे, दे आर बॉयज फुल स्टॉप दे आर अर्ली, बट बोथ सेंटेंसेस आर अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत हैं। अब कॉम्प्लेक्स बनाना है तो शुरू में हम लगाएंगे ऑल्दो दे आर बॉयज दे आर वाइज यट दे आर अर्ली, ये स्पेलिंग है आपकी, है ना। तो SURROUND है,
और ये है डिस्टर्ब, DISTUR। नेक्स्ट, यू आर नॉट सो सैड एज ही। तो देखिए पहले हम ये पहचानेंगे कि कौन सी डिग्री है। जब वाक्य में नॉट सो और एज होता है तो वो डिग्री होती है पॉजिटिव। अब हमें पॉजिटिव से बनाना है कंपेरेटिव। तो एक ग्रुप में जब बनाते हैं तो दो के बीच तुलना, यू और ही। तो ही पहले आएगा, ही इज नॉट सो सैड एज यू। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस डे।